हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और अब आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन के जीवन से जुड़े हुए 16 मजेदार तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। उनमें से कुछ तो 100% नहीं जानते होंगे। अमिताभ बच्चन नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हिंदी सिनेमा के जिस मुकाम पर आज अमिताभ हैं, वहां पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। आज वो लगभग 74 साल के हो चुके हैं और आज भी काम कर रहे हैं। एक्टर, होस्ट, विज्ञापनकर्ता के तौर पर वो हर जगह नजर आ रहे हैं। हम आपको उनके बारे में कुछ मजेदार तथ्य बताने वाले हैं। अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरवंश राय 20वीं सदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और माता भी कविताओं में रुचि रखती थी। दोनों एक ही कॉलेज में अध्यापक थे। उनके पिता के बारे में सबसे मजेदार बात यह थी कि वह इंदिरा गांधी की पक्की सहेली थी। उनकी माता जी इंदिरा गांधी की बहुत पक्की सहेली थी। समय बीतने के साथ अमिताभ को घर में अमित कहकर बुलाया जाने लगा था और उनकी माँ उन्हें मुन्ना कहकर पुकारती थी। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 की शाम को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। उनसे 5 साल छोटा भाई, उसका नाम है अजिताभ। अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ तय होने से पहले उनके पिता उनका नाम इनकलाब राय रख चुके थे। इस नाम का सुझाव उन्हें उनके मित्र अमरनाथ झा ने देश के स्वतंत्रता संघर्ष के माहौल को देखते हुए दिया था। अमिताभ बच्चन का जन्म एक नर्सिंग होम में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके एक पड़ोसी कवि सुमित्रानंदन पंत, वो भी बहुत बड़े कवि थे, उन्हें देखने आए थे। उन्होंने नवजात शिशु की ओर इशारा करके उनके पिता हरवंश राय से कहा था कि देखो कितना शांत दिखाई दे रहा है, मानो ध्यानस्थ अमिताभ। तभी हरवंश राय और उनकी पत्नी तेजी ने अपने पुत्र का नाम अमिताभ रख दिया, जिसका अर्थ होता है अनंत प्रतिभा वाले। और सही बात यही रही कि वो अनंत प्रतिभा वाले हैं भी। जिस दिन अमिताभ बच्चन का मुंडन संस्कार था, दुर्भाग्य से उसी दिन एक सांड उनके घर पे द्वार पर आया और उन्हें पटकनी देकर चला गया। इस कारण उनके सिर में गहरा घाव हुआ और कुछ टांके भी लगाने पड़े थे। कोलकाता से आने के बाद अमिताभ बच्चन मुंबई आए। मुंबई आते समय उनके पास उनकी मां की सहेली इंदिरा गांधी का लिखा एक सिफारिशी खत था, जिसकी बदौलत उन्हें उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम मिला। इस फिल्म के कारण उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। यह उनकी इकलौती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। अमिताभ फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में एक रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने कुछ समय एक शिपिंग कंपनी में भी काम किया है। इस दौरान उन्हें 800 रुपये मासिक वेतन मिलता था। अमिताभ बच्चन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अच्छे मित्र थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ राजनीति में आए। उन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हेमवती नंदन महागुणा को बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अमिताभ अब तक करीब 205 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से 12 फिल्मों में उन्होंने डबल रोल किया है। फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल किया है। फिल्म कूली के दौरान अमिताभ को गंभीर चोट लगी थी। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत इस्सर से गुस्सा लगने के कारण अमिताभ को कैंडी अस्पताल में दाखिल करना पड़ा था। एक बार तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने तो उनकी फैमिली को यहां तक कह दिया था कि जाइए अमिताभ बच्चन से आप लास्ट टाइम मिल लीजिए। और इस फिल्म के बाद पुनीत इस्सर का कैरियर लगभग खत्म हो गया था। अमिताभ को प्यार से बिग बी और शहंशाह भी कहा जाता है। उनकी फिल्मों के कारण उन्हें एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। लोग उन्हें सदी के महानायक के तौर पर जानते हैं। जब अमिताभ की कूली फिल्म
में चोट लगी थी तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें देखने अस्पताल आई थी। इसके सिवाय उस दौरान अमिताभ की पत्नी जया प्रतिदिन कैंडी अस्पताल से सिद्धिविनायक मंदिर तक पैदल जाया करती थी, जो लगभग 6 किलोमीटर है। देश भर में अमिताभ के हजारों लाखों प्रशंसक उनकी सलामती के लिए मंदिरों गुरुद्वारों में प्रार्थना करते रहते थे। एक फिल्म बनी थी खुदा गवाह। खुदा गवाह बनी थी 1992 में और वो एक अमिताभ की बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में हुई थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी, तब अफगानी राष्ट्रपति ने देश का आधा सुरक्षा तंत्र अमिताभ की सुरक्षा में लगा दिया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।